कहते हैं ना, अच्छे की उम्मीद करो लेकिन बुरे के लिए तैयार रहो। भारत कुछ ऐसा ही कर रहा है। पीएम मोदी यूं ही नहीं निकले हैं, पहले इंडोनेशिया की यात्रा पर और फिर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर, और इसके बाद जो तीसरी जगह जाएंगे वो भी खास रणनीति का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में उतरते ही पीएम मोदी के साथ क्या हुआ और चाइना को सबसे बड़ा टेंशन क्यों मिल गया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर ये द्वीपीय देश देख रहे हैं, ये देश है फिजी। अभी का सीन क्या था? अभी का सीन ये था कि चाइना एक पॉलिसी पर काम कर रहा था और इस पॉलिसी के आधार पर चाइना भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में एक एक करके ला रहा था। चाहे प्रोजेक्ट के बहाने हो, चाहे निवेश के बहाने हो, चाहे हथियार बेचने के बहाने हो, और ये भारत को घेरने की एक प्लानिंग थी। अब भारत कभी इस पड़ोसी को समझाए, कभी उस पड़ोसी को लाइन ऑफ क्रेडिट दे, और पड़ोसी भी बड़े चालाक, ये ऐसे मौके का फायदा भी उठाते रहे। चलो, मालदीव के राष्ट्रपति ने तो सीधे सीधे कह भी दिया मुइजू ने कि देखो हम बड़ी अच्छी कंडीशन में हैं, हम तो भारत से भी फायदा उठा रहे हैं और चाइना से भी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब जो भारत ने दाव चला है, एक ऐसा समय आने वाला है जब भारत के पड़ोसियों की मनमानी भी नहीं चलेगी और ना ही चाइना का दाव चलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? मैंने आपको शुरुआत में ये द्वीपीय देश फिजी को दिखाया। फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है, कहा गया कि यदि फिजी पर हमला होता है तो ऑस्ट्रेलिया उसकी मदद करेगा। इसके अलावे $1 अरब का निवेश भी करेगा फिजी के अंदर। अब ये समझौता एक ऐसा समझौता है जो 10 सालों के लिए किया गया है। अब इसमें चाइना को टेंशन होना शुरू हो गया है। क्यों? ये इलाका है प्रशांत ओशियन और यहाँ पर इस डील के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक क्लाउज और रखा है कि कोई और देश जो इस इलाके का है अगर इस डील में शामिल होना चाहता है तो इस डील में शामिल हो जाए। यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा उसकी सहायता करेगा। फिजी का ये पहला रक्षा गठबंधन है। और सबसे मजेदार बात क्या है, चाइना को टेंशन क्यों हो रहा है? चाइना को टेंशन इसलिए हो रहा है कि प्रशांत महासागर के कई द्वीपीय देशों में बंदरगाह, सड़क, बुनियादी ढांचा बना चुका है, पैसा लगा चुका है और चाइना ये कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर अपनी बढ़त हासिल करे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये दाव चलकर चाइना के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। पापुआ न्यू गिनी, वनुआतू और अब फिजी, ये सब एक साथ आ रहे हैं। अब एक साथ आने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। प्रशांत देश अगर चाहते हैं तो इसमें शामिल हो सकते। जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ, चाइना के अंदर कैसी बौखलाहट हुई इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस समझौते के तुरंत बाद चीन ने दक्षिण प्रशांत में पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। माना जा रहा है कि ये चीन का शक्ति प्रदर्शन था। हालांकि चीन ने कहा कि नहीं जी, हम तो नियमित तौर पर सैन्य अभ्यास कर रहे थे। अब यहाँ पर जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन से पहले से ही परेशान था चाइना और इसी बीच भारत यहाँ पहुँच जाता है। पीएम मोदी यहाँ पहुँचते हैं और पीएम मोदी के साथ बैठक को लेकर किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दिया है, इस वीडियो को सुनिए। So building trust between us is something that has happened. We are both nations where we play an important role in global forums as well, working together. Our voices is more than 1 + 1 = 2 in this case, because we are reliable partners in the global forums. I think we can do so much more together. एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में 1 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1 11 हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 1 और 1 2 होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहावत है 1 और 1 11 होते हैं। दोनों देश कई फैसलों को तेजी से ले रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में यहाँ बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। सीधे सीधे कहा गया कि हम यूरेनियम सप्लाई का समझौता कर रहे हैं, जो एक बड़ा झटका है। इसके अलावा चाइना जो भारत के लिए
रुकावट बनना चाहता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, बैटरी सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर से जुड़ी कई चीजों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इनका उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। दोनों देशों ने मिलकर काम करने पर जोर दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर ऊर्जा और भी कई चीजों में, परमाणु ऊर्जा में भी व्यापार समझौता को लेकर भी अंतिम रूप देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि $500 मिलियन का निवेश भारत के अंदर करेगा और भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये तीनों मिलकर एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का अरेंजमेंट करेंगे। पीएम मोदी ने इस बात को कहा कि आज की दुनिया में T20 मैच की तरह तेज फैसले लेने होंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथियों, आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। और ये चाइना को काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अभी अगर इस मैप को देखिए तो भारत ने मलक्का स्ट्रेट के तुरंत बाद इंडोनेशिया के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के तुरंत बाद एक ऐसे देश में जा रहे हैं जो घेराबंदी करेगा चाइना के इस रूट का। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी जाने वाले हैं न्यूजीलैंड। इंडो पैसिफिक रीजन को अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो हटा भी दिया है तो पैसिफिक में अमेरिका बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ऑस्ट्रेलिया में अपने हथियार और कथित तौर पर सैन्य रिश्तों को बहुत मजबूती से ला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन ओशियन में अब भारत घेराबंदी कर रहा है। इस मैप को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की रणनीति क्या है। यानी चाइना दूर से जो काम भारत के पड़ोसियों के साथ करना चाह रहा था, अब भारत ऐसा कर रहा है कि हर उस इलाके पर अपने आप को मौजूद कर लेगा जहाँ से चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी हो। अगर चाइना मुश्किल खड़ी करता है भारत के लिए तो है। ये सारे एग्रीमेंट जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए हैं सुनने में हल्के से लग रहे हैं, लेकिन आपको इसका प्रभाव आने वाले 5 सालों में देखने को मिलने लगेगा। कहते हैं ना, भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। खुद इनके भी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि भारत जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, भारत का भविष्य भी काफी अच्छा दिख रहा है। ऐसे में भारत को रोकना मुश्किल है। और सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि पुराने ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन भी मिलने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात तय की थी। ये दिखाता है कि पुराने दोस्ती को भी पीएम मोदी भूलते नहीं हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा कि पीएम मोदी से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, उनके पास आइडियाज की भरमार होती है, एनर्जी है। अब जो भी ये पूरा सीन बन रहा है, ये सीन आपको आज से 5 साल बाद एक अलग लेवल पर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।